मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पढ़ेंगे। कल जो हम अपनी क्लास में एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंटल, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में और जो 5 डायमेंशंस हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। आज हमें फोर्थ जो डायमेंशन है वो कौन सा डायमेंशन है बेटा? लीगल डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन है बेटा? लीगल डायमेंशंस बेटा 5 हैं। कल हम लोगों ने कौन से पढ़े? इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। ठीक है, अब कौन सा पढ़ेंगे हम? लीगल डायमेंशन। ठीक है, तो बेटा कौन सा है फोर्थ वन? लीगल एनवायरनमेंट। बेटा क्या चीज़ है लीगल एनवायरनमेंट में? लीगल एनवायरनमेंट से हम ये समझते हैं कुछ हमारे पार्लियामेंट में लॉ एंड ऑर्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे पार्लियामेंट में लॉ एंड ऑर्डर्स बने जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट हम कंपल्सरी टू गिव स्टैट्यूटरी वार्निंग टू टोबैको प्रोडक्ट। टोबैको प्रोडक्ट पे एक वार्निंग लिखी आती है कि प्रोहिबिटेड टू, इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, और अल्कोहल के प्रोडक्ट पे लिखी आती है, और ऐसे कोई भी टोबैको, सिगरेट की प्रोडक्ट पे लिखी आती है। तो क्या है, पार्लियामेंट में कुछ लॉज बने हैं, कुछ कानून हैं जो हमें मानने पड़ते हैं, बिजनेसमैन को मानने पड़ते हैं अपने कोई भी ऐसे प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। ठीक है, और बेटा बहुत सारे एक्ट बने हैं जैसे कि ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, वेट एंड मेजर एक्ट। इन सबको बिजनेसमैन को देखना पड़ता है। लीगली ये पार्लियामेंट में पास्ड है। ठीक है, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट, ठीक है, और हमारा ट्रेडमार्क एक्ट बना है, और कौन सा बना है बेटा? वेट एंड मेजर एक्ट बना है। ये इन सब चीज़ों को बेटा लीगल एनवायरनमेंट पुट टू द कंसल्टेंसी ऑफ बिजनेसमैन, बट समटाइम दे प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। ये एक्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी देती है कभी कभार। तो लीगल एनवायरनमेंट से हम ये समझते हैं जो पार्लियामेंट में लॉ और ऑर्डर पास हुआ है उसको हमें मानना पड़ता है इस डायमेंशन। ठीक है, अब क्या है बेटा? फिफ्थ वन क्या है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी आजकल इतनी बढ़ चुकी है तो बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फायदा है, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, बिजनेसमैन को बहुत फायदा है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है आजकल। तो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट रेफर्स टू द चेंज ऑफ द आईटी सेक्टर। ठीक है, टेकिंग प्लेस ऑफ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन के मेथड में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं हमारे, न्यू इक्विपमेंट्स, न्यू मशीनरीज, ये सब चीज़ें हमारी नई नई आ चुकी हैं। ठीक है, तो बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली, मतलब बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है नए प्रोडक्ट से और एनवायरनमेंट को बार बार स्कैन करता रहेगा। तो वो जैसे ई वॉलेट शिफ्ट हो गया है कैश पेमेंट से। पहले कैश पेमेंट चलता था, अब क्या हो गया? ई वॉलेट। ठीक है, जैसे क्या था बेटा? कैश पेमेंट था हमारा, कैश में पेमेंट करते थे। आज क्या चल गया बेटा? ई वॉलेट। ठीक है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ई वॉलेट। अब डिजिटल वॉच चलने लगी। पहले ट्रेडिशनल वॉच थी, अब क्या हो गई है? डिजिटल वॉच। ट्रेडिशनल वॉच से क्या आ गया बेटा? डिजिटल वॉच। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलता था, अब क्या होने लगा बेटा? कलर टीवी। आर्टिफिशियल फाइबर चलने लगे, पहले कॉटन एंड सिल्क फाइबर चलते थे। ठीक है, शिफ्ट हो गया। पहले ट्यूब ऑफ ट्रांजेक्टर चलता था, वैक्यूम हमारा क्या कहते हैं चलता है, वैक्यूम क्लीनर चलता है। ठीक है, अब नई नई चीज़ों की डिमांड हो गई है बेटा। वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजेक्टर, और पहले क्या चलता था बेटा? पहले वर्ड प्रोसेसर चलता था, अब टाइपराइटर। तो शिफ्ट हो चुकी हैं। तो वेरियस इनोवेशन एंड इन्वेंशंस, आजकल साइंटिस्ट ने बहुत सारे इनोवेशन एंड इन्वेंशन कर लिए हैं। तो बिजनेसमैन को उस चीज़ों से बहुत फ़ायदा है। आज हम सारी बेटा ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, टिकट का, रेंट का, एयर प्लेन का, ठीक है, और मूवीज़ का, हम उसके सीट नंबर सब कुछ बुक कर सकते हैं। ठीक है, सीट नंबर, आपको कौन सी, आपको ट्रेन की कौन सी सीट चाहिए, आपको रिजर्वेशन चाहिए, एसी क्लास चाहिए। ठीक है, हम सब चीज़ बुक कर सकते हैं। होटल हम डिफरेंट प्राइजेस में बुक कर सकते हैं, अवेलेबल। तो बिजनेसमैन को इस सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा है टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होने से। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 5 डायमेंशंस हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, वो है
तो बेटा पांचों डायमेंशन हमने कौन कौन से पढ़े? इकोनॉमिकली एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, जो नया टॉपिक है द फीचर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 19 फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई। क्या हुआ बेटा हमारी कंट्री में, इंडिया में, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं रह गया था जो कि हम क्या कर सके बेटा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसलिए बनाई गई, एलपीजी एक मेन एलिमेंट्स हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, एनईपी के। ठीक है, एलपीजी क्यों फॉर्म्ड करी बेटा? 3 मेजर कंपोनेंट है इसके। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री सुनो, क्या हुआ बेटा हमारे यहाँ, हमारे पास इतना भी 40 इयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के 1991 तक। 40 इयर्स के बाद भी हमारे पास इतने कर्जे में डूब चुके थे कि वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमें क्या लेना पड़ा? उधार लेना पड़ा। ठीक है, पैसे $7 बिलियन लिए थे हम लोगों ने उनसे पैसा। फिर क्या हुआ बेटा, हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। तो क्या हुआ कि 40 इयर्स, तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट थे हमारे। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि उनने बोला कि एक नई इकोनॉमिक फॉर्म्ड करी जाए। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक फॉर्म्ड करी किसने बेटा? मनमोहन सिंह ने। मनमोहन सिंह ने जब फॉर्म्ड करी है 1991 में, तो इसका नाम दिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्या बेटा 3 मेजर एलिमेंट क्या है एनपीजी के? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, सेकेंड वन क्या? प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में सबसे पहले हम देखते हैं जो 3 एलिमेंट हैं जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म हुई। ठीक है, एनईपी फॉर्म हुई बेटा 1991 में। लिबरलाइजेशन मीन्स, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस। ठीक है, किस चीज़ का एंड हो गया बेटा? एंड ऑफ लाइसेंस, एंड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का बिल्कुल एंड हो गया। क्योंकि नई बिजनेस, पहले क्या था हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, पहले हर न्यू इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए, न्यू कंपनीज़ को खोलने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस, हमें लाइसेंस लेना पड़ती, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट। कोटा था बेटा हमारा, रेस्ट्रिक्शन थी कोटा में। तो क्या हुआ, एलपीजी से सारी लिबरलाइजेशन में लाइसेंस ख़त्म हो गए, एबॉलिश हो गए लाइसेंस। नो रेस्ट्रिक्शन टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम टू फिक्सिंग प्राइस। आज प्राइस के लिए हम बिल्कुल फिक्स्ड है कि हम प्राइस बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं अपने आप। तो बेटा क्या क्या चीज़ चेंज हुई? एबॉलिश हुआ क्या? सबसे पहले लाइसेंस का क्या हो गया? एंड। दूसरी बात क्या हुआ? नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपका कोटा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। थर्ड वन हमारा क्या था लिबरलाइजेशन में? और किस चीज़ का एंड हो गया बेटा? हम फिक्स कर सकते हैं, फ्री टू फिक्सिंग प्राइस, फ्री टू फिक्सिंग द प्राइस। प्राइस को हम फिक्स कर सकते हैं आराम से अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस को हम फिक्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्या है बेटा? और ईजी एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीडर टू फॉरेन कैपिटल। आज दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ आकर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए फ्री थे। फ्रीडम टू मूवमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के लिए फ्री थे।
फ्रीडम टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज, एंड हो गया था पूरी तरीके से लाइसेंस का। और भी बेटा बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी इसमें। फ्रीडम टू फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री थे कि हम बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं प्राइस। और लिबरलाइजेशन में जो सारे रेस्ट्रिक्टेड बैरियर्स थे वो हट गए। ठीक है बेटा, अब क्या है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन से हम समझते हैं कि सेकेंड वन है हमारा ये लिबरलाइजेशन हो गया। लिबरलाइजेशन में एंड ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस का पूरी तरीके से हमने क्या कर दिया, एंड। ठीक है, फिर क्या है बेटा, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हमें इतना एक्सपोर्ट करना है, इतना इंपोर्ट करना है। और फ्री टू फिक्सिंग द प्राइस, हम फ्री थे बिल्कुल प्राइस को फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट, फ्रीडम टू मूव गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की मूव के लिए हम बिल्कुल फ्री थे। ठीक है, कहीं भी रेस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज नहीं। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, पहले सारी जो कंपनीज थी मोस्टली टाटा एंड बिरला जो हमारी कंपनी थी उसको छोड़ के सारी कंपनी पब्लिक थी। ठीक है, तो पब्लिक थी पहले सारी बेटा। फिर क्या हुआ बेटा कि सब क्या हो गई बेटा, प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द गिव ग्रेटर रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो गया, बढ़ गया, और पब्लिक सेक्टर का क्या हो गया, कम हो गया। अब जो पब्लिक सेक्टर के पास जो शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को दिए, प्राइवेट सेक्टर ने इनको पैसा दिया, प्राइवेट सेक्टर ने इनको पैसा दिया। ठीक है, अब जो उनके पास पैसा, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। उसको क्या बोलेंगे बेटा, डिसइन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन में ये हो गया कि 51% शेयर्स, 51% शेयर ट्रांसफर टू द ओनरशिप मैनेजर टू द प्राइवेट सेक्टर, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब बेटा ये देखा गया, सेटिंग अप द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाए गए। ठीक है, बहुत सारे लॉसेस देखने को मिल रहे थे हमें पब्लिक सेक्टर में। फिर हमने क्या करा, सारे शेयर्स किसको दे दिए, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए, कंपनीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी। बस बहुत लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक सेक्टर के पास बची थी 1991 के बाद, बहुत लिमिटेड 3 हमारे पास बची थी जो मेन थी, एटॉमिक एनर्जी की, डिफेंस की और रेलवे, जो अब डे बाय डे वो भी ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में ये था। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हमारी कंट्री बिल्कुल फ्री है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए। बॉर्डरलेस वर्ड है हमारा, बॉर्डरलेस वर्ड है, मतलब कहीं भी हम कहीं भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज मीन ग्लोबलाइजेशन। टिल 1991 इंडिया गवर्नमेंट इज फॉलो द स्ट्रिक्ट पॉलिसी रिगार्डिंग टू द एक्सपोर्ट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग टू द, क्या हो गया, एक इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन हो गया, और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन जो जिसको बोलते हैं, जैसे क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन में, मतलब फ्री होगा एक्सपोर्ट के लिए, फ्री होगा इंपोर्ट के लिए। ठीक है, FERA, FERA मतलब होता है बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये रिप्लेस कर दिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, फॉरेन एक्सचेंज वॉज रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड हो गया, वॉज रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड हो गया, और क्या आ गया बेटा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब क्या आ गया, फेमा आ गया, फेमा। अब क्या, पहले क्या था फेरा, अब क्या आ गया, फेमा आ गया। क्या है ये, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इतना ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया किसने, और बेटा और क्या, एबॉलिश हो गया इंपोर्ट ड्यूटी। क्या, कौन सी ड्यूटी, जो टैक्सेस लगते थे हमारी कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट करने के, एबॉलिश हो गए, ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी क्या हो गई बेटा, एबॉलिश हो गई। फिर क्या हुआ बेटा, एक्सपोर्ट ड्यूटी एबॉलिश हुई, फिर रिड्यूस हो गई इंपोर्ट ड्यूटीज। जो हमारी दूसरी कंट्री से सामान लेकर आते हैं उस पर ड्यूटी चार्ज होती है, हैवी ड्यूटी चार्ज होती थी, तो वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई।
रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी। तो बेटा ये नई पॉलिसीज आई जो कि मनमोहन सिंह ने लॉन्च करी, और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, हमने एक फॉर्म करी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये पॉलिसी से बहुत ज़्यादा सुधार आया बेटा हमारी कंट्री में, हमारे ट्रेड में, हमारे लाइसेंस का बिल्कुल एंड हो गया, प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा अडॉप्शन हुआ, प्राइवेट सेक्टर को बहुत लोगों ने अपनाया। ठीक है, तो बेटा ये इस क्लास में यही था, डायमेंशंस हमने बता दिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस कितने हैं, 5 हैं, और आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है फीचर क्या है, कंपोनेंट्स क्या हैं, 3 एलिमेंट हैं कि 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।